हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टी फिजा के इस नए और पहले एपिसोड में। उम्मीद है कि आप में से कई लोग मुझे मेरे दूसरे चैनल फैक्ट फिजा से पहले से जानते होंगे, और जो नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अब हम मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए मकसद के साथ। इस चैनल पर हम बात करेंगे उन असुलझे रहस्य की जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ऐसे रहस्य जो इतिहास की धूल में कहीं खो गए हैं या फिर जानबूझकर हमसे छिपाए गए हैं। यहाँ आपको मिलेंगी पुरानी सभ्यताओं की गूढ़ कहानियां, भूतिया जगहों के रहस्य और ऐसे अनएक्सप्लेन्ड फैक्ट्स जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे। और आज की इस पहली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं आज के इस रहस्यमय सफर की। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप भी मेरी इस मिस्ट्री लविंग ट्राइब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कभी भी मिस ना करें ऐसी ही दिमाग घुमा देने वाली कहानियां सिर्फ और सिर्फ मिस्टी फाइजा पर। एक ऐसी झील जहां बर्फ के नीचे छुपे हैं 800 इंसानी कंकाल। जी हां, 800 लाशें हिमालय के बीचों बीच एक शांत झील के भीतर। ना कोई पुराना युद्ध, ना कोई दुर्घटना। तो फिर ये लोग कौन थे? एक ही जगह, एक ही तरीके से सभी की मौत। यह है रूपकुंड झील का रहस्य। रूपकुंड झील, जिसे लोग स्केलेटन लेक कहते हैं, उत्तराखंड के हिमालय में एक सुनसान स्थान पर स्थित है। यह झील लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और साल में 6 महीने बर्फ से ढकी रहती है। सन 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर एच.के. माधवाल ने पहली बार यहां कंकाल देखे। यह देखकर वह चकित रह गए, क्योंकि कंकालों के साथ साथ कपड़े, गहने और हथियार भी मिले थे। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इस झील के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि ये सभी एक ही समय के लोग थे, शायद किसी यात्रा पर थे और किसी प्राकृतिक आपदा में मारे गए। लेकिन जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा, कहानी और भी उलझती गई। झील के पास लगभग 800 कंकाल मिले और उनमें से कई अच्छे से संरक्षित थे। बर्फ के कारण हड्डियां और कपड़े तक सलामत थे। कुछ कंकालों के पास लकड़ी की चप्पलें, लोहे के भाले और गहने भी मिले। 2004 में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने मिलकर इन कंकालों पर डीएनए जांच की। परिणाम चौंकाने वाला था। ये सभी एक जैसे लोग नहीं थे। कुछ लोगों का डीएनए दक्षिण एशिया से मेल खाता था, लेकिन कुछ का डीएनए ग्रीस या तुर्की जैसे भूमध्य सागर क्षेत्र से मेल खा रहा था। फिर 2020 में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये सभी कंकाल एक ही समय के नहीं थे। कुछ लोग 800 साल पहले मरे थे और कुछ 1000 साल बाद। तो सवाल उठता है, अलग अलग समय में अलग अलग लोग एक ही झील के पास कैसे मरे? स्थानीय कथाओं के अनुसार एक राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी मंदिर की यात्रा पर था। रास्ते में उन्होंने प्रकृति के नियम तोड़े और देवी का श्राप उन पर टूट पड़ा। तेज ओले गिरे और सभी की मृत्यु हो गई। दिलचस्प बात यह है कि कई कंकालों की खोपड़ी में ऐसे घाव मिले जो ऊपर से गिरती किसी भारी वस्तु के कारण हुए प्रतीत होते हैं। क्या यह वास्तव में एक ओलावृष्टि थी या कुछ और? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोग किसी खतरनाक ट्रैकिंग यात्रा पर थे और किसी भूस्खलन या तूफान में मारे गए। कुछ कहते हैं कि यह किसी महामारी या जहर का परिणाम हो सकता है। और फिर आती हैं कुछ बेहद अजीब थ्योरीज। क्या इसमें एलियन शामिल थे या यह कोई टाइम पोर्टल था जहां अलग अलग समय के लोग आकर मरे? अब तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है। आज रूपकुंड झील एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है, लेकिन कंकालों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने विशेष सुरक्षा उपाय किए हैं। पर्यटन सीमित है और वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी झील जिसमें लाशें छिपी हैं, जहां बर्फ के नीचे हर एक हड्डी अपनी एक अलग कहानी सुनाती है, लेकिन अब तक किसी भी कहानी का अंत नहीं मिला। रूपकुंड झील एक रहस्य जो आज भी बर्फ में जिंदा है। आपको क्या लगता है? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी
या कुछ अलौकिक? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो मिस्टी फीजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।